सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कल 30 अक्टूबर का दिन है। कल के दिन शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शुक्र कल 30 अक्टूबर को शाम 4 बजे के आसपास, 4:10 के आसपास धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आगामी 8 दिसंबर तक शुक्र जो हैं धनु राशि में ही गोचरवश रहेंगे। इस दौरान शुक्र का 2.25 नक्षत्रों में भ्रमण होगा। शुक्र 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक मूला नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। शुक्र 13 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे और 1 दिसंबर से आगे शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो जैसे जैसे शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे ही शुक्र के फल में भिन्नता भी आएगी। सबको एक जैसा फल नहीं मिलेगा और शुक्र का जो ये अल्पकालीन गोचर है ये अपने आप में बहुत मायने रखता है, खासकर दीपावली के दिनों में, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 नवंबर को दीपावली आने वाली है और आप सभी परिवारजन को, आप सभी स्काई स्पीक्स के श्रोताओं को स्काई स्पीक्स की तरफ से, मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दीपावली आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर के आए, आपके घर परिवार, घर आंगन में खुशियां किलकारियां मारे, किलकारियों से गूंज उठे। तो शुक्र का सीधा संबंध दीपावली से भी है, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, शुक्र को ऐश्वर्य प्रदायक माना गया है, धनदायक माना गया है। और शुक्र का अल्पकालीन गोचर भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि कम समय के लिए ही सही, लेकिन शुक्र जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर धन प्रदान करते हैं। और दीपावली के दिनों में तो खासकर कहते हैं कि जिन पर भी माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाएं तो उसकी नैया पार लग जाती है। तो शुक्र का ये गोचर जो है बहुत ही विशेष मायने रखता है और सभी 12 लग्न राशियों के लिए ये गोचर कैसा फल प्रदान करेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप कंसल्टेशन टाइप करके हमें लिख भेजिए। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको प्रति उत्तर में भेज दी जाएगी और आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन की। और बहुत से मित्रों ने कहा कि सर आप टाइम स्टैम्प्स दे दिया करें। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, हाथ जोड़ करके मैं टाइम स्टैम्प्स नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं हूँ। ये भी आप जैसे ही किसी मित्र ने मुझे सिखा दिया कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे अपलोड करना है, तो मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना होने की वजह से टाइम स्टैम्प्स मैंने कुछ एक बार कोशिश करी। एक तो उसमें समय बहुत लग जाता है, मेरे पास कोई टेक्निकल टीम भी नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस मजबूरी को समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मेष लगन से। मेष लगन के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, शुक्र मेष लगन से नवम भाव में होंगे। नवम भाव में शुक्र को बहुत ही शुभ माना गया है। गोचरवश जो है नवम भाव में शुक्र शुभ फलदायी माने गए हैं। लेकिन शुक्र कब कब अपना शुभ फल देंगे ये डिपेंड करता है शुक्र कब कब किस नक्षत्र से गुजर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया 30 अक्टूबर को शुक्र होंगे मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, और केतु जो है मेष लगन से अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं मंगल की राशि में। तो क्योंकि केतु अष्टम भाव में चल रहे हैं तो यह समय जो है
आपको खास सावधान रहना होगा, आपको वाहन आदि संभल कर चलाना होगा, आपको व्यर्थ के वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको जिन सावधानियों का पालन करना है उनका मैं बारी बारी से बता दूं। पैसे का लेन देन आपको सावधानी से करना है, आपको अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, आपको जो है किसी से भी जो बिना लिखा पढ़ी कोई पैसे का लेन देन नहीं करना है। और क्योंकि ये जो समय रहेगा, केतु जो अष्टम भाव में चल रहे हैं, मंगल की राशि में हैं, तो यहाँ पे आपको धन हानि, स्वास्थ्य हानि और भय, पीड़ा, कष्ट आदि दे सकते हैं। हालांकि देखिए शुक्र का गोचर बढ़िया है, लेकिन शुक्र फल अपने नक्षत्र स्वामी अनुसार देंगे। अब शुक्र आपको शुभ फल कब देंगे? तो शुक्र 13 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक रहेंगे अपने ही नक्षत्रा में, स्व नक्षत्रा में। शुक्र पूर्वाषाढ़ा में होंगे। पूर्वाषाढ़ा स्वयं शुक्र का अपना नक्षत्र है, तो शुक्र होंगे आपके भाग्य भाव में, भाग्य की वृद्धि करते हैं। नवम भाव पिता का है, पिता की तरफ से सुख संपदा की प्राप्ति पिता के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, पिता की तरक्की। इसके अलावा नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको लाभ दिलाते हैं। नवम भाव आपके धार्मिक कार्यों का है, धार्मिक उत्सवों का है, तो धार्मिक उत्सवों में आप बढ़ चढ़ करके भाग ले सकते हैं या धार्मिक कार्यों में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है, तो लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से शुक्र बहुत ही बढ़िया। और शुक्र मेष लगन से धन भाव के स्वामी हैं, तो आर्थिक रूप से आपको समृद्धि प्रदान करेंगे। यानी 13 नवंबर से 1 दिसंबर का जो समय है, कारोबार के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, भाग्य के लिए, हर प्रकार से आपको शुभ अवसर प्रदान करेगा, आपको लाभ देगा, आपको समृद्ध करेगा। और किसी नए कारोबार में निवेश की योजना भी बन सकती है। तो मेष लगन के लिए यह समय उत्तम रहेगा। फिर 1 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जिसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य पंचमेश होकर के अष्टम भाव में बैठ चुके हैं। तो यहां पे आपको अब क्या ध्यान रखना है, क्योंकि यहां फिर एक बार अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको क्या, सूर्य पंचमेश होकर के अष्टम में आए हैं, शेयर मार्केट में आपको निवेश करने से बचना है या अंधाधुंध निवेश नहीं करना है। संतान पक्ष की तरफ से चिंता व परेशानी, लव लाइफ में आपके दिक्कतें आ सकती हैं। तो पंचम भाव जो है ये खेल कूद का है, तो खेल कूद में आपको अभी उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। पंचम भाव आर्ट्स का है, कल्चर का है, तो इन क्षेत्रों में भी आपको आशातीत सफलता नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिला के मेष लगन के लिए 13 नवंबर से 1 दिसंबर का समय जो है बढ़िया रहेगा, धन के लिए, धन लाभ के लिए उत्तम रहेगा। अब हम वृषभ लगन की बात कर लें, तो वृषभ लगन के लिए स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को वृषभ लगन से शुक्र मूल नक्षत्र में होंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में केतु जो है दाम्पत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं माने जाते, आपस में तनाव पैदा करते हैं, आपस में पत्नी के साथ कलह पैदा करते हैं, या पत्नी की सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के आपकी परेशानी बनी रहेगी। इसके पश्चात 13 नवंबर को जो है शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब शुक्र यहां से बैठ गए हैं अष्टम भाव में, वृषभ लगन से शुक्र अष्टम भाव में। राशि की बात करें तो यहां पे शुक्र गोचरवश शुभ फल देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा भेद है। वो भेद क्या मैं आपको बता दूं कि देखिए वृषभ लगन से शुक्र लगन के स्वामी हैं, तो जाहिर सी बात है अष्टम में जाएंगे, सेहत का नुकसान करेंगे, खास करके आपकी अपनी सेहत या आपके पार्टनर की सेहत। तो सेहत व स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान देना होगा, वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, और आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना होगा, यानी चरित्र पर, चाल चलन पर अपने पूरा काबू रखना होगा। ये 3 चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा शुक्र आपको बहुत बढ़िया फल दे सकते हैं। आपको अपने पत्नी व ससुराल के माध्यम से धन लाभ करवा सकते हैं। शुक्र लग्नेश भी है, शुक्र षष्ठेश भी है, तो आपको आपके नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं, लेकिन आपको
सेहत का, पत्नी की सेहत का और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 1 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। चतुर्थेश होकर के सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी जमीन जायदाद के माध्यम से लाभ होगा। सरकार की तरफ से आपको लाभ हो सकता है, सरकारी कार्यों से आपको लाभ हो सकता है, कोई सरकारी रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है, बिजनेस में आपको लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर भी सूर्य दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं, तो दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं। मिथुन लगन के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा? शुक्र आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शुक्र शुभ फल देते हैं। सप्तम भाव में गोचरवश शुक्र जो हैं दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं। और शुक्र जो हैं 30 अक्टूबर को होंगे मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। अब यहाँ पे केतु के नक्षत्र में स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। देखिए केतु के नक्षत्र में है तो शुक्र जो है केतु आपके छठे भाव में है। छठा भाव रोग का है, रोग की वृद्धि कर सकते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं और स्वास्थ्य में परेशानी पैदा कर सकते हैं। छठा भाव सप्तम से 12वां पड़ता है, आपस में अनबन भी करा सकते हैं। लेकिन ये अनबन जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 13 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, स्वयं अपने नक्षत्र में। और शुक्र तो बैठे ही सप्तम भाव में, पंचमेश और द्वादशेश होकर के शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं। यानी कि आपको सबसे पहले तो सप्तम भाव में शुक्र दाम्पत्य सुख की वृद्धि। अब यहां पे शुक्र स्वयं अपना ही फल देंगे, अपने ही नक्षत्र में होंगे, डबल स्ट्रांग हो जाते हैं। तो दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं, उत्तम धन धान्य की पूर्ति, यानी हर प्रकार से कारोबार में आपको लाभ होगा, आपको आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करते हैं। शुक्र पंचमेश हैं, पंचमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं तो शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। आपके प्रेम संबंध जो हैं वैवाहिक संबंधों में बदल सकते हैं यदि बाकी सब चीजें भी अनुकूल हो। और इसके अलावा स्पोर्ट्स से, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। शुक्र द्वादशेश हैं तो फॉरेन बिजनेस से यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ करवाते हैं, आपके फॉरेन जो विदेशी संबंध है उनको मजबूत करते हैं। इसके बाद 1 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी कि सूर्य के नक्षत्र में। यहां पे सूर्य भी आपको प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। तृतीयेश होकर के सूर्य, मिथुन लगन से तृतीयेश होकर के सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से प्रत्येक कार्य में सफलता, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। और आपको सरकारी माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी आपको कई प्रकार से धन लाभ और सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो मिथुन लगन वालों के लिए भी यह गोचर जो है बहुत ही बढ़िया उत्तम रहने वाला है। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन से शुक्र होंगे छठे भाव में। शुक्र जो हैं 30 अक्टूबर को मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु पंचम भाव में है। पंचम भाव में केतु संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं माने जाते। संतान की तरफ से चिंता, परेशानी, लव लाइफ में आपके अनबन करा सकते हैं। और पंचम भाव में अभी मार्केट में भी आपको सोच समझ के निवेश करना है। 13 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में। शुक्र होंगे आपके छठे भाव में। चौथे और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र छठे भाव में, यानी कि जमीन जायदाद से लाभ करवाते हैं, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, शेयर मार्केट से आपको उत्तम लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से आपको सफलता और लाभ अर्जित होगा। इसके बाद 1 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य भी धनेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, तो यानी कि संतान की वृद्धि करते हैं, संतान की तरक्की, आपको संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। इसके अलावा लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा और आपके शेयर मार्केट से भी उत्तम धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त करवाते हैं। तो यहाँ भी शुक्र का कर्क लगन में भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ फल आपको मिलने वाला है। और ये जितने भी मैं आपको फल बता रहा हूं, ये उनको विशेष रूप से प्रभावी रहेंगे जिनको भी इस समय शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है।
सिंह लगन की बात करें तो 30 अक्टूबर को शुक्र केतु के मूल नक्षत्र में होंगे, यानी केतु आपके चौथे भाव में बैठे हैं। थोड़ा सा पारिवारिक तनाव पैदा करते हैं। चौथा भाव सुख स्थान माना गया है। चौथा भाव आपके जो है परिवार का माना जाता है, मातृ सुख का माना जाता है, तो माता जी की सेहत व स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। 13 नवंबर को शुक्र पूर्वाषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। अब तृतीयेश और दशमेश शुक्र पहुंच गए हैं पंचम भाव में, यानी कि अब आपके जमीन जायदाद संबंधी कोई कार्य यानी कोई प्रॉपर्टी आपने बेचनी है या बिकने के लिए रखी है तो वो प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। इसके अलावा कारोबार में आपके अपने पराक्रम से लाभ होगा, हालांकि उतना नहीं, क्योंकि यहां पे पंचम भाव एक्टिव है तो दूसरे लोग आपसे ज्यादा फायदा उठा ले जाएंगे। लेकिन शुक्र जो है 1 दिसंबर को चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य लग्नेश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं, तो आपको यहाँ पे सूर्य के माध्यम से यानी सरकार के माध्यम से, अपनी कोशिशों से, अपने स्वयं के एफर्ट से और ज़मीन जायदाद आदि कार्यों से आपको लाभ और सफलता दिलवाते हैं। हालांकि सिंह लगन में शुक्र का थोड़ा सा जो फल है वो मध्यम रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुरा भी नहीं रहेगा। कन्या लगन, कन्या लगन के लिए शुक्र 30 अक्टूबर को मूल केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु तृतीय भाव में है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी और किसी भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं। आपके नाम के साथ गलत अफवाहें जुड़ सकती हैं। इसके बाद 13 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी कि स्वयं अपने नक्षत्र में। अब द्वितीयेश और नवमेश शुक्र बैठे हैं चौथे भाव में। पढ़ाई में आप आगे रहेंगे। यदि विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में खूब मन लगेगा और सफलता भी हासिल होगी। उत्तम धन लाभ होगा। नए भूमि, नए वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ हो सकता है। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य बनी रह सकती है। इसके पश्चात 1 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य आपके द्वादशेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी कि आपको विदेशों से लाभ करवाते हैं। फॉरेन अफेयर्स आपके मजबूत होंगे। फॉरेन बिजनेस आपका मजबूत होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। सरकारी कार्यों से या खास करके फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन जो डिपार्टमेंट है सरकार का, वहां आपका कोई ना कोई बना हुआ काम जो है निकल सकता है, यानी बिगड़ा हुआ कार्य बन सकता है। तुला लगन, तुला लगन के लिए बात करें, तुला लगन के लिए 30 अक्टूबर को जैसा कि आप जानते हैं मूल नक्षत्र में होंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे। अब केतु यहां से आपके धन भाव में मंगल की राशि में है। आर्थिक मजबूती बाय हुक बाय क्रुक होगी, यानी डंडे की चोट पर धन लाभ हो सकता है और अचानक होगा। इसके बाद 13 नवंबर को केतु द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं परिवार में जरूर तनाव पैदा करते हैं या पारिवारिक कलह जरूर उभर के सामने आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा, बचकर रहना होगा। 13 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, अपने स्वयं के नक्षत्र में। यहां पे शुक्र लग्नेश और अष्टमेश हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। थोड़ा सा मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि लग्नेश हैं, लेकिन कोशिशों से ही कार्य सफल होंगे। मार्ग में कई बाधाएं आएंगी तुला लगन के जातकों के लिए। अभी शुक्र उतने बलवान नहीं, तृतीय भाव में बैठे हैं। व्यर्थ की भागदौड़ भी बनी रहेगी। आईटी क्षेत्र से, मीडिया क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद 1 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जहां पे सूर्य लाभेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, यानी आपके लिए वाकई में यहां पे बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। शुक्र आपको दोनों हाथों से धन प्रदान करेंगे, यानी दोनों हाथों से लाभ और सफलता सुनिश्चित करते हैं। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य से आपको लाभ होगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन से भी शुक्र मूल नक्षत्र में होंगे, यानी 30 अक्टूबर से कल से मूल यानी केतु के नक्षत्र में। केतु लगन में बैठे हैं। थोड़ा सा वाद विवाद से दूर रहना होगा, चोट आदि से बचकर रहिए और इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 13 नवंबर को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, जो कि शुक्र का अपना नक्षत्र है। सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र होंगे धन भाव में, यानी कारोबार के माध्यम से, आपके पार्टनर के माध्यम से, आपके पत्नी के माध्यम से, विदेशी व्यापार के माध्यम से, फॉरेन रिलेशंस के माध्यम से उत्तम धन लाभ होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आर्थिक रूप से समृद्धि प्राप्त होगी।
इसके बाद 1 दिसंबर को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। दशमेश होकर के सूर्य आपके लगन में बैठे हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा और अधिकार की वृद्धि करते, यानी नौकरी में, कारोबार में तरक्की और प्रमोशन मिल सकता है। धनु लगन के लिए 30 अक्टूबर को फिर शुक्र मूला यानी केतु के नक्षत्र में है। केतु 12वें स्थान में है। अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ेंगे, अनावश्यक रूप से आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती हैं और आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। यानी केतु जो है 12वें स्थान में बहुत बढ़िया नहीं माने जाते। 13 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा अपने ही स्वयं के नक्षत्र में और षष्ठेश और लाभेश शुक्र होंगे आपके लगन में यानी धनु राशि में। षष्ठेश का, लाभेश का लगन में आना ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। खास करके नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, हर प्रकार से उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, नई भूमि, नए वाहन का सुख आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, मित्रों से, भाई बंधुओं से आपको लाभ हो सकता है। तो यहां भी धनु लगन के जातकों के लिए शुक्र जो है लक्ष्मी स्वरूपा बन करके आए हैं। इसके बाद 1 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के ही नक्षत्र में। अब सूर्य जो है भाग्येश होकर के आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। यहां पे सूर्य 12वें स्थान में किसी नए कार्य में इन्वेस्टमेंट्स को दर्शाते हैं, नए निवेश को दर्शाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, विदेशों से व्यापार मिल सकता है, आपकी फॉरेन यात्रा हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको उत्तम धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। मकर लगन की बात करें तो 30 अक्टूबर को शुक्र मूल यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके लाभ स्थान में है। अब यहां भी शुक्र मित्रों के सहयोग से, केतु के माध्यम से मित्र और भाई बंधुओं के सहयोग से लाभ दिलाते हैं और चाहे वो लाभ कैसे भी हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, उचित हो, अनुचित हो, लेकिन लाभ अवश्य होगा और अचानक होगा। इसके बाद 13 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी कि स्वयं अपने नक्षत्र में। पंचमेश और दशमेश शुक्र बैठे हैं आपके 12वें स्थान में, यानी कि शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा, कारोबार में निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा रहेगा। यानी लाभ भले ही उतना ना हो, लाभ चाहे कम होगा, लेकिन कारोबार फिर भी ठीक ठाक चलता रहेगा और जो कि आगे चल करके लाभ देगा। 1 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। अष्टमेश होकर के सूर्य बैठे हैं लाभ स्थान में। अब यहां पे सूर्य अष्टमेश होकर के लाभ स्थान में बैठ गए, यानी कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है, कोई डेड पेमेंट आपकी वापस आ सकती है, कोई इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है। और इस धन लाभ का थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा क्योंकि ये लाभ जो है कोई ना कोई साथ में कंट्रोवर्सी लेके आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए 30 अक्टूबर को शुक्र होंगे केतु के मूल नक्षत्र में, यानी दशम भाव में केतु विराजमान है। अब दशम भाव में केतु जो है ये आपके मार्ग में कई दफा रुकावटें पैदा कर सकते हैं। हालांकि मंगल की राशि में है, लेकिन मंगल भी तुला राशि में है, तो यहां पे आपके मार्ग में, आपके कार्य में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। तरक्की देंगे, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भी जुड़ी रहेगी। इसके बाद 13 नवंबर को पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे और यहां पे चतुर्थेश नवमेश शुक्र होंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि आपको पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे, पढ़ाई में, विद्या में आपका स्थान सबसे ऊंचा रहेगा। उसके बाद जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, नए भूमि, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, भाग्य प्रबलता से आपके साथ रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ हो सकता है, धार्मिक कार्यों से या धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है। तो यहां भी कुल मिला के शुक्र आपको बहुत ही बढ़िया फल देने वाले हैं। उसके बाद 1 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में। सप्तमेश शुक्र दशम भाव में बैठे हैं, तो यहां भी शुक्र आपको राज दरबार के माध्यम से नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन दिलाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं, आपका मान सम्मान और रुतबा भी बढ़ता है।
मीन लगन के जातकों के लिए भी शुक्र 30 अक्टूबर को मूल यानी केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु जो है आपके नवम भाव में है, भाग्य भाव में है। यहां पे केतु नवम भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं। धार्मिक कार्यों में आपको अवश्य ही भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है या धार्मिक आपके अंदर धार्मिक भावनाएं जो है पैदा हो सकती हैं प्रबल रूप से। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र से भी आपको लाभ हो सकता है। 13 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में और शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा उतना बढ़िया फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि शुक्र तृतीयेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, दशम भाव में बैठे हैं, तो आपके मार्ग में आपके कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। तो मीन लगन के लिए शुक्र का यह गोचर ज्यादा बढ़िया नहीं कहा जा सकता। फिर शुक्र 1 दिसंबर को उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य भी षष्ठेश होकर के नवम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ भी आपके नौकरी में परिवर्तन करवा सकते हैं या आपके मार्ग में रुकावटें व बाधाएं पैदा कर सकते हैं। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है और लंबी दूरी की यात्रा या फॉरेन ट्रेवल्स भी हो सकते हैं। तो शुक्र का जो धनु राशि में गोचर है सबके लिए कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। किसी को शुभ फल, किसी को मध्यम फल प्राप्त होता है तो किसी को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो जिनको भी शुक्र के इस गोचर के दौरान अशुभ फल मिलने वाले हैं या मिल सकते हैं या मिलने की संभावना है, उनके लिए बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूं। आपको बड़ा ही सरल सा उपाय, आपको केवल इतना करना है, माँ लक्ष्मी को आपके आसपास कोई भी माँ लक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां पे आप जाएं और शुक्रवार के दिन ही माँ लक्ष्मी के लिए मीठा, फल, वस्त्र और उनके लिए श्रृंगार की वस्तुएं लेकर के जाएं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उनसे कामना करें, प्रार्थना करें कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। तो इस प्रकार आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और हाँ, उस दिन गौ माता की सेवा करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये था शुक्र का धनु राशि में गोचर। उम्मीद करता हूं आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।